Hello friends, myself Dr. Naresh Bhati, Director of WellCare Overseas Education, Bangalore. स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, दोस्तों, फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो क्वेश्चंस एंड आंसर जो स्टूडेंट्स फॉरेन में एमबीबीएस करना चाहते हैं या जो ऑलरेडी फॉरेन में पढ़ रहे थे और यूक्रेन वार की वजह से इंडिया वापस आ गए या कुछ इश्यूज हो गए कोविड-19 ये सब चीज़ों की वजह से, और जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं और जो इन बिटवीन जो ट्रेजेडीज हुई है 2019 से लेके 2020 के बीच में 18 से 2020 के बीच में, तो एनएमसी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस रेज किए हैं नेशनल मेडिकल कमीशन को, एंड रिसेंटली नेशनल मेडिकल कमीशन ने कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों ने रेज किए थे उनके आंसर्स उन्होंने प्रेडिक्ट किए हैं, आंसर उन्होंने दिए हैं. तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज क्वेश्चंस अलोंग विद द आंसर्स गिवन बाय द एनएमसी अपडेट्स. टोटल जो क्वेश्चंस है 15 क्वेश्चंस है, बट इस वीडियो में आज हम 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इन डिटेल उनके आंसर को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा. तो स्टार्ट करते हैं. दोज एस्पायरेंट्स लुकिंग फॉर overseas MBBS admission, or those are already graduate or they came back to India due to the Ukraine war or COVID situation and all. So start करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और क्या आपको उसका आंसर दिया गया. तो पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, who is covered under the provisions of the screening test regulation 2002. जो स्क्रीनिंग टेस्ट, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट टेस्ट का जो रेगुलेशन एक्ट बना था 2002 का, उसके अंदर कौन स्टूडेंट्स आते हैं उस स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर, जो एफएम वहां से ग्रेजुएट होके एफएमजी आके एग्जाम इंडिया में दे सकते हैं. तो आंसर इसका ये है कि दोज फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स हुज क्लासेस वर स्टार्टेड prior to the publication of FMGL regulations 2021. For an example, those students who entered or completed their degree, or they have took admission before 18 November 2021 are covered under the provision of screening test regulations 2002. So 2002 के अंदर. तो ये आप, इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट जो नया रूल जो आया है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम का, जो FMGL रेगुलेशन 2021 है, जिसमें आपको नेक्स्ट लिखना है, तो वो उन लोगों के लिए है जो 18 नवंबर 2021 के बाद एडमिशन लिए हैं, और जो 18 नवंबर 2021 के बिफोर ग्रेजुएट हुए हैं या बिफोर एडमिशन लिए हैं. सो फॉर देम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट विल फॉल अंडर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002. तो ये पहला क्वेश्चन और उसका आंसर मैंने आपको दिया. दूसरा जो क्वेश्चन है आप पूछा गया है कि हु आर कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट रेगुलेशंस 2021. सो कौन कौन जो है जो फॉल करते हैं स्टूडेंट या ग्रेजुएट अंडर FMGL 2021. So such foreign medical students, those classes have been started after the publication of FMGL regulations 2021. Means उन students का जिनका एडमिशन हुआ है 18 नवंबर 2021 के बाद, या जिनकी क्लासेस 18 नवंबर 2021 के बाद स्टार्ट हुई है, उन स्टूडेंट को FMG एग्जाम लिखना है एज पर द FMGL रेगुलेशन 2021 एक्ट के अकॉर्डिंग. तो ये जो है दूसरा क्वेश्चन पूछा गया. और इसी के अंडर डेट ऑफ ऑफर लेटर, इनविटेशन लेटर, एडमिशन लेटर will not be considered to decide the applicability of FMGL regulations 2021. इसमें आपका जो ट्रांसक्रिप्ट होगा, जो एडमिशन, बिकॉज एडमिशन डेट चेंज भी हो सकता है, स्टूडेंट चेंज भी कर सकते हैं या कॉलेज भी प्रीवियस एडमिशन लेटर दे सकती है, तो दैट वॉन्ट बी एक्सेप्टेड बाय द एनएमसी. आपको एक्चुअल जो आपका ट्रांसक्रिप्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग, अगर आपका एडमिशन 18 नवंबर 2021 के बाद है तो यू विल बी
falling under FMGL regulations 2021 means आपको next लिखना है which will be implemented will be starting by 2023. Third question है to whom is NMC public notice number NMC 20659 to 2022 UZMEB dated 28 July 2022 applicable. तो जो एनएमसी का जो पब्लिक नोटिस था 20651 उसके अकॉर्डिंग ये एप्लीकेबल 18 जो 28 जुलाई के पहले जो है वो एप्लीकेबल है कि नहीं, तो इट इज एप्लीकेबल टू किसके लिए वो एप्लीकेबल है जो एनएमसी जो पब्लिक नोटिस था 20659, तो इट इज आंसर है इसका कि इट इज एप्लीकेबल टू इंडियन स्टूडेंट्स हु वर इन द लास्ट ईयर ऑफ देयर अंडरग्रेजुएट medicine course but had to leave their foreign medical institute due to COVID-19 Russia-Ukraine war and returned to India and have subsequently completed their studies and granted certificate of completion of course or degree by their respective institute on or before 30 June 2022. So जो student जो foreign medical graduate बिफोर 30 जून 2020 अगर ग्रेजुएट हुए उनके पास डिग्री है या डिप्लोमा है देन दे फॉल अंडर रेगुलेशन 2002. फिर फोर्थ क्वेश्चन जो है पूछा गया है क्वेरीज है जो वेदर द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर मेडिकल qualification during the last year and granted certificate of completion of course or degree by their respective institute and already qualified FMG examination are also required to undergo compulsory rotatory medical internship for period of 2 years. So जो स्टूडेंट कोविड सिचुएशन से यूक्रेन वार से ये सब सिचुएशन से जो वापस आ गए और वो फाइनल ईयर में थे या उनका सिर्फ इंटर्नशिप बाकी था, तो ऐसे स्टूडेंट को कंपलसरी 2 इयर्स का रोटेटरी इंटर्नशिप इंडिया में करना है कि नहीं आफ्टर पासिंग एफएमजी. तो एनएमसी का क्या आंसर है इसमें? यस. आंसर ये है कि यस, इन ऑर्डर टू मेकअप द क्लिनिकल ट्रेनिंग which could not be physically attended by the FMGs during the undergraduate medicine course in the foreign institute and also to familiarize them with the practice of medicine under Indian conditions. तो जो स्टूडेंट जो प्रॉपरली वहां पे फिजिकली इंटर्नशिप नहीं कर पाए तो आफ्टर पासिंग एफएमजी एग्जाम दे मस्ट अंडरगो 2 years ऑफ रोटेटरी इंटर्नशिप इन इंडिया. एंड जो पांचवा जो क्यूरीज है या पांचवा जो क्वेश्चन है, व्हाट इफ द एमबीबीएस कोर्स हैज बीन कंप्लीटेड इन जुलाई 2022 इंस्टेड ऑफ जून 2022. तो जो यूक्रेन का जो वार, रशिया यूक्रेन का जो वार चल रहा था उसके अकॉर्डिंग एनएमसी ने जो नोटिस पब्लिश किया था उसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट जून के बाद जो पास आउट हुए हैं मींस जुलाई में, तो उनका क्या, तो उनका क्या आंसर है एनएमसी का कि इन परसुएंस टू ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन एसएलपी नंबर 253637 ऑफ 2022 द रिलैक्सेशन टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट has been granted only to those students who were in last year of their undergraduate medicine course but had to leave their foreign medical institute due to COVID-19 Russia-Ukraine war and return to India and have subsequently completed their studies and granted certificate of completion of course or degree by their respective institute on or before 30 June. सो इफ अ स्टूडेंट, इस ये क्वेश्चन जो है कोई स्टूडेंट का है कि अगर स्टूडेंट ने जून की जगह नहीं जुलाई 2020 में अगर पास आउट है तो दे वॉन्ट बी कंसिडर अंडर 2002 पॉलिसी, दे विल बी कंसिडर अंडर न्यू पॉलिसी जो है आपका नेक्स्ट वाला. तो ये है जो ये मैंने जो 5 क्वेश्चंस जो एनएमसी ने जो क्लैरिफाई किए हैं जो स्टूडेंट फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का जो था. एंड आप ये जरूर आप ये देखिए वीडियो बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फॉरेन में ग्रेजुएट है या बीच में छोड़ के आगे या जाना चाहते हैं.
तो ये सारी क्यूरीज आपको पता होनी चाहिए, उसके आंसर एज पर द एनएमसी आपको पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और 5 क्वेश्चन एंड आंसर वी विल डिस्कस एज पर द एनएमसी। और ऐसे ही आप वीडियो देखते रहे। एंड आज के लिए इतना ही। आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।